प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। यस मैम। क्या था पहला नियम? कोड आई इज इक्वल टू आर। कोड आई इक्वल टू कोड आर। हाँ, ये तो ठीक है, कोड आई इज इक्वल्स टू कोड आर। तो कोड आई क्या है? आपतित किरण। आतन कोड। तो आपतन कोड और कोड आर क्या है? परावर्तन कोड। परावर्तन कोड। आपतन कोड होता क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोड। बेटा ये जरूरी है। क्या होगा आपको ये तो याद होगा कि आपतन कोड बराबर परावर्तन कोड, पर आप ये भूल जाओगे कि आपतन कोड होता क्या है। वहां जो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। हाँ बेटा, सबसे जरूरी यही है। पता चलेगा कि वहां जब इस तरह से लाइनें खींची होंगी, मान लो ये यहाँ सोर्स होगा लाइट का, तो आप भूल जाओगे, समझोगे कि ये आई है ये आर है, तो वहीं से सब कुछ उलट हो जाएगा, है ना। यस मैम। चलिए मैं कोशिश करती हूँ यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट आपको पहले करके दिखाने की। सबको लेजर लाइट दिख रही है? यस मैम। मेरे हाथ में ये शीशा भी दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब देखिए मैंने शीशे को कैसे पकड़ा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है ना, क्षैतिज अवस्था में शीशे को रखा है मैंने, ठीक। और प्रकाश की किरण मैं इस पर वर्टिकली गिरा रही हूँ। आपको एकदम एक लाइट का बिंदु भी दिख रहा होगा। यस मैम। तो बेटा मैंने अभी शीशे, अभी ये शीशा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, पर मैंने शीशे को इस तरह से हॉरिजॉन्टल पकड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं इस पे लाइट ऐसे डाल रही हूँ। यस मैम। मेरा हाथ ये वाला दिख रहा है कि नहीं, जहां मैंने टॉर्च यस मैम। ठीक। अब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूं तो आप देख सकते हो ना, परावर्तन कोड भी बदल रहा है। यस यस मैम। मैम। ये पहला रूल है प्रकाश का। यस मैम। जैसे मैंने अभिलंब क्या होगा, ये दोनों आपको जो रेज जाती हुई दिख रही है, इसके बीच अगर एक सीधी लाइन खींचोगे आप, तो वही अभिलंब बन जाएगा। यस मैम। जैसे जैसे मैं अभिलंब से प्रकाश की किरण को दूर करती जा रही हूँ, आप देख रहे हो परावर्तित किरण भी दूर होती जा रही है। यस मैम। ये तो दिखाई दिया ना कि जब मैं ऐसे ऐसे इसको पास में कर रही थी फिर दूर कर रही थी, तो कैसे परावर्तित किरण भी यस चेंज मैम। हो रही थी। तो यही पहला रूल है जो कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोड। ठीक है, ये जो आपको दोनों इस तरह से, जब मैंने ऐसे रखा था कांच को, है ना, और यहां से मैं ऐसे लाइट डाल रही थी और वो यहां से कहीं जा रही थी, ठीक। और यहाँ पे आपको एक चमकदार बिंदु सा दिख रहा था ना। अगर आप यहाँ पे एक ऐसे सीधी सीधी लाइन खींच देते बीच में से, तो यही क्या हो जाता, अभिलंब हो जाता। ठीक, अब आपने देखा होगा कि मैं जैसे जैसे इसको वैसे कर रही थी, ये वाली लाइन ऐसे हो रही थी। यस मैम। ठीक है, अब बेटा यहाँ से जब टॉर्च जला दिया तो ये क्या होगा, ये आपतन कोण होगा। यस मैम। और ये वाला परावर्तन कोण होगा। परावर्तन। लेकिन मान लो अगर यही टॉर्च मैं इधर से जलाती, तो अब क्या हो जाता बेटा, तो ये आपतन कोण कोड हो हो जाएगा, जाता वो और परावर्तन दूसरा कोड हो वाला जाएगा। परावर्तन कोण हो जाता है। तो पहले रूल में किसी को डाउट नहीं है ना? नो मैम। नहीं। चलिए, दूसरा रूल क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो हम इसके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये तल का मतलब कहना क्या चाहता है, तीनों एक ही तल में क्या होते हैं। ये हमारे सामने एक बुक है ना, अब बताइए इस बुक के कितने तल हैं? दो। दो। सब लोग एग्री करते हैं, दो तल। यस मैम। कौन कौन सा? एक ये जो हॉरिजॉन्टल है, और एक ये जो वर्टिकल है ना। अरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब लोग समझते हैं ना, यस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जिसको आप हिंदी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोलते हो, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मैंने बुक को ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे। तो एक क्या था, ये तल था, और दूसरा क्या था, ये तल था। अच्छा बताओ, यहाँ कोई एक और तल भी हो सकता है कि केवल दो ही हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। ध्यान से सोचो बेटा, यहाँ कोई सामने ऐसे कर दूं तो क्या एक तल ये नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। माचिस की डिब्बी देखी है सबने? यस मैम। उसमें एक देखते हो, एक ऊपर फ्लैट रहता है, एक यस मैम। साइड रहता है, एक दूसरा साइड रहता है, 4 होते हैं ना। तो यही एक तल होता है बेटा, ये एक क्षैतिज तो ये एक तल, ये एक ऊर्ध्वाधर तो एक तल। ठीक, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जब मैं यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली समझ लो, इस शीशे को ऐसे पकड़ लूंगी, तो जो परावर्तित किरण होगी, आपतित किरण होगी, अभिलंब कौन से तल में होगा? अच्छा, अभी आप लोगों ने जो देख रहे थे आप लोग, ये कौन से तल में था?
वर्टिकल में था कि हॉरिजॉन्टल में था? आपतित किरण परावर्तित किरण दो चीजें दिख रही थी ना आपको? तो दोनों कहाँ थी? मैम वर्टिकल पे। वर्टिकल में थी ना? ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है बेटा, दोनों आपको सामने ऊपर ऊपर तो दिख रही थी। यस तल मैम। कैसे पता चलेगा? जो परावर्तित किरण है और आपतित किरण है उसके बीच में अगर आप एक हाथ लगाओगे ऐसे ना, तो दोनों आपके हाथ पे आके दिखने लगेंगी, ऐसा हाथ लगाओगे तो। ठीक है, यस मैम। तो वो दोनों क्या था? वर्टिकल में था। अच्छा, इसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो है वो हॉरिजॉन्टल में हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि जो शीशा पहले ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल पकड़ा था, अब मैं शीशा, ये देखो ये शीशा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये शीशा मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ा और इसके ऊपर लाइट ऐसे डाली, तो जो परावर्तित किरण आपतित किरण थी वो क्या हुई? वर्टिकल में थी। वर्टिकल। अब मैं इस शीशे को ऐसे वर्टिकल कर दूं, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो यस मैम। शीशे को वर्टिकल करके जब इधर से लाइट डालूंगी तो आप देखना कि लाइट निकल के इधर से जाएगी, तो वो जो लाइट होगी वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल। ठीक, सेकेंड रूल लिख लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण, कल आपने परावर्तन के पहला नियम में कोण आई बराबर कोण आर लिख लिया ना, तो इनको लिख लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तब तक हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो परावर्तन के दोनों नियम पता तो चल गया आपको, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपने देख भी लिया इसको, और दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, अच्छा, सतह के बारे में जोर से बताइए खड़े होकर, किस सतह के बारे में आपने क्या समझा? एक तल के बारे में आपने क्या समझा? जिस पदार्थ में बहने वाले गुण होते हैं उसे तल पदार्थ कहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके सामने, सबके सामने मेज है ना? मेज क्या, जो जिस पर आपने अपनी कॉपियां रख रखी हैं, वो एक तल है कि नहीं? है ना? यस मैम। जी बिल्कुल। अच्छा, मेज आपके सामने है, एक तो आपने कॉपी रख रखी है, बट उसके जस्ट सामने एक और लकड़ी लगी हुई है कि नहीं? है ना? तो वो भी एक तल है कि नहीं? तो बस तल को यही समझना है। ठीक है, चलिए, हमारे आसपास हम बहुत सारे दर्पण देखते। कितने लोग आज शीशा देख के आए हैं? शीशा देख कर आए हैं आप लोग ना? आप लोग घर में शीशा देखते हैं बेटा, उसका ये जो सामने का पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? ऐसा, ये बताइए, उसका सामने का पृष्ठ ऐसा ऐसा प्लेन होता है कि ऐसा कर्वी होता है कि ऐसा कर्वी होता है? मैम प्लेन होता है। प्लेन होता है ना बेटा? इधर ma'am. पीछे पेंट लगी होती है यस मैम। यस और मैम। ये इस तरह का प्लेन होता है। ठीक, इसके अलावा बेटा कोई कोई शीशा ऐसा भी होता है, किसी ने देखा है यस क्या? मैम। यस मैम, अच्छा, देखा कितने है। लड़कों ने गाड़ी चलाई है, बाइक? यस मैम। या बाइक चलाते हुए किसी को देखा है? यस मैम। जो बाइक में बेटा शीशा लगा होता है वो आपने देखा है, जो दोनों साइड यस में मैम। रहता यस है? मैम। वो शीशा कुछ ऐसा होता है, कूल। है ना बेटा? ऐसा Yes, भले ma'am. उसको थोड़ा सा कर देते हैं, लेकिन ऐसा पीछे मोटा सा रहता है और आगे ऐसे दिखता है। यस मैम। वो शीशा बहुत टाइप, शीशा कहिए या दर्पण कहिए, मैं शीशा इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक, तो Yes, शीशा ma'am. कहिए या दर्पण कहिए, वो बहुत तरीके के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस दर्पण की बात करेंगे जिसको आप लोग रोज देखते हैं। ठीक, उस दर्पण को कहते क्या है और उसमें हमारा प्रतिबिंब बनता क्या है। अभी अभी जो हमने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े हैं बेटा, वही नियम का यूज करके हर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। जो आप अपना मुंह देखते हो शीशे में, वो जो मिरर लगी है कार में या गाड़ियों में, उसमें हर जगह इन्हीं दोनों रूल्स का यूज होता है और प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस दर्पण की बात करेंगे जिसमें आप लोग अपना मुंह देख के आए हो आज। तो पहली बात कि ये जो दर्पण का ये चमकदार सतह है जहां से प्रकाश परावर्तित होता है या जिसमें आपको अपना मुंह दिखता है, ये कैसा है? प्लेन है बेटा। तो इसीलिए इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। हाँ, समतल दर्पण। ठीक, अब मान लीजिए एक समतल दर्पण हो गया, तो दूसरा क्या होता है जिसमें कर्व था? मैम अवतल दर्पण। बिल्कुल, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या दोनों को मिलाकर बोलते हैं गोलीय गोलीय दर्पण। दर्पण। ठीक, तो इस चैप्टर में आपको दो तरीके के दर्पणों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम गोलीय दर्पण के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और समतल दर्पण चूंकि आप लोग अपने सामने ही देख रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली बात, समतल दर्पण में सबने देखा कि जो इसका चमकदार पृष्ठ होता है या जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है।
ठीक, इसलिए हम इसे समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, अब आपको कोई कहे समतल दर्पण की परिभाषा लिखिए तो कोई दिक्कत है लिखने में? वह दर्पण जिसका प्रकाश को परावर्तित करने वाला पृष्ठ प्लेन होता है, समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। चलिए, अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब सब लोग समझते हैं कि नहीं? जो आपका चेहरा आपको दिख रहा है शीशे Yes, में, ma'am. वो क्या है? प्रतिबिंब है। यस मैम। ठीक, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, या आप कहिए कि उसकी क्या क्वालिटीज हैं। ठीक, पहले ये बताइए, जो प्रतिबिंब बना था वो असली था कि नकली? वास्तविक मैम। वास्तविक था बेटा। इसी असली को किताब में क्या लिखते हैं? वास्तविक। और नकली को किताब में क्या लिखते हैं? आभासी। ठीक, यस मैम। ये टर्म क्लियर है? ओके। जब भी मैं कहूँ वास्तविक मतलब असली, और जब भी मैं कहूँ आभासी मतलब नकली। आभासी मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ठीक, देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना बेटा, अगर आप ऐसा पर्दा लगाएंगे, कभी किसी के मुंह पे ऐसे शीशा चमकाया है? यस मैम। जब सूरज की किरण ऐसे पड़ती है तो उसको ऐसे करके जब किसी के मुंह पे चमकाते हो तो वो जाके लाइट जाके उसके मुंह पे चमकने लगती है कि नहीं? वो भी बेटा प्रतिबिंब है सूरज का, जो उसके मुंह पे बन रहा है जाकर के। मुझे ये बताओ कि आप अपना शीशे में जो प्रतिबिंब है उसको पकड़ सकते हो? हाँ? या उसको किसी के मुंह पे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो बेटा। या फिर और हम अच्छे लैंग्वेज में कहें तो उस प्रतिबिंब को किसी दूसरे पर्दे पे नहीं लाया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं आभासी। अब बताइए, जो शीशे में आपको प्रतिबिंब दिखता है वो वास्तविक है कि आभासी? आभासी है बेटा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब आपने समतल दर्पण में देखा है उसे आप कभी भी पकड़ नहीं सकते, ना ही किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब समझे कि नहीं? जब सूरज के प्रकाश को ऐसे चमकाते हो ना, तो वहां कोई अगर पेज लगा दो तो उसके ऊपर दिखने लगेगा, लेकिन जो शीशे में देख रहे हो वो नहीं दिखेगा। क्वालिटी क्या हो गई कि जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी। आभासी होता है। ठीक है, चलिए दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, शीशे के सामने ऐसे सीधा खड़े होते हो तो तुम्हारी मुंडी नीचे हो जाती है, सर ऊपर हो जाता है? नो मैम। तो इसका मतलब ये सीधा होता है। चलिए अभी हम तीसरी बात देखेंगे, उसके पहले हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे थे वो करते हैं। एक बार देख लेते हैं, जब तीनों एक ही तल में होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को फिर से देखते हैं एक बारी। दिख रहा है सबको? यस मैम। तो ये अभी आपको ये देख रही हो, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों किस तल में है? एक ही तल में। एक ही तल में बेटा। ठीक है, पर कौन से तल में? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, अच्छा अब मैं शीशे को ऐसे पकड़ू और अब क्या हुआ बेटा? मैम हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या, चलो मैं थोड़ा सा इसका एंगल बदल देती हूँ, ऐसा कर देती हूँ, ये देखो और बदल देती हूँ। जिससे मैं परावर्तित किरण, आपतित किरण इधर से जा रही है और परावर्तित किरण इधर निकल गई। अब जरा ये देखो, ऐसा कर दिया, देख रहे हो? ऐसा नहीं हुआ कि परावर्तित किरण की डायरेक्शन नहीं बदली, जैसे आपतित किरण की डायरेक्शन बदल गई ना, उसी डायरेक्शन में परावर्तित किरण भी हो गई कि नहीं? हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश करूं ऐसे। अच्छा ये बात इससे समझ आ रही है कि नहीं कुछ आप लोगों को, कि ये तीनों एक ही तल में कैसे हैं? अभी आप देख रहे हो कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल वाले तल में आ गए? देख रहे हो, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर कर रही हूँ वो भी नीचे होता जा रहा है। ठीक है बेटा, बाय, चलो।